जय श्री राम। क्या आप जानते हैं भारत के हर व्यक्ति पर वर्तमान में नवंबर 2025 में कितना एक व्यक्ति पर कर्ज है देश का? ये आपको जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल का नाम है क्या आप जानते हैं, उसमें आपको सबकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें। तो आइए बताते हैं क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है। सरकार 4 प्रकार से कर्ज लेती है। भारत सरकार 4 प्रकार से कर्ज लेती है, जिसमें देशी कर्ज आता है, दूसरा विदेशी कर्ज आता है, तीसरा सार्वजनिक कर्ज आता है, चौथा अन्य कर्ज आता है। अब इस चारों कर्ज में क्या क्या कर्जे लेती है भारत सरकार, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखने की बात है। तो देशी कर्ज में RBI भारत सरकार जो रिजर्व बैंक है दूसरे बैंकों से बीमा कंपनियों से कर्जा लेती है, उसको देशी कर्ज बोला जाता है। विदेशी कर्ज में जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे अन्य विदेशी बैंकों में कर्ज लेती है। विदेशी बैंकों से जो कर्ज लिया जाता है उसको विदेशी कर्ज बोला जाता है। सार्वजनिक कर्ज में जैसे गोल्ड, ट्रेजरी और स्मॉल सेविंग बैंकों से ये भी बैंक कर्जा लेती है, उसको सार्वजनिक कर्ज बोला जाता है। और अन्य कर्ज जैसे गोल्ड लोन 1990 में सरकार ने गोल्ड को गिरवी रख के कर्जा लिया था, उसको बोलते हैं अन्य कर्जों में। जैसे सरकार ने बीमा गिरवी रखकर या गोल्ड गिरवी रखकर उठाया जाता है। तो ये इस प्रकार के कर्ज होते हैं। अब आइए बात करते हैं भारत के कितने व्यक्ति पर कितना कर्ज है। तो भारत के प्रति व्यक्ति पर 2025 के अनुसार हर भारतीय पर 4,80,000 का कर्ज है। चिंता का विषय नहीं है, आगे बताऊंगा मैं तुमको। ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है ये कर्ज क्यों है और किस वजह से है। तो RBI के अनुसार हर भारतीय पर 4,80,000 का कर्ज है, और जो मार्च 2023 में 3,90,000 का कर्ज था वो बढ़कर 90,000 बढ़ गया है ये 1 साल के अंदर। तो रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुसार वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट के अनुसार ये चिंताजनक विषय नहीं है, लेकिन इस कर्ज में 30% की बढ़ोतरी हुई है। परंतु सरकार का कहना है कि ये जो कर्ज है आर्थिक प्रगति और विकास की दर को आगे बढ़ाते हुए चिंता का विषय नहीं है। अब ये कर्ज क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा जा रहा है, क्यों, इसका कारण क्या, मुख्य कारण क्या? इसका बढ़ने का मुख्य कारण होम लोन। लोग लोगों पर बहुत लोन ले रहे हैं, खुदरा लोन, छोटे मोटे लोन। इस लोनों पर जैसे जिसने लोन उतर के वापस ले लिया, तो होम लोन जितना बड़ा है विकास भी बढ़ा और कर्जा भी बढ़ा, इसी वजह से इसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन खुदा इस बात करते वर्तमान में पिछला सत्र जो था वो 3,90,000 था, लेकिन अब जो बात करेंगे अपन इसकी चिंता का विषय, तो RBI ने बता दिया भी ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन वर्दी का कारण होम लोन और आवासीय लोन, नॉन रेजिडेंट जहाँ आवासीय सेक्टर बन रहे हैं, लोन में बढ़ोतरी, इसलिए इसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ती आर्थिक विकास जीवन में सुधार के संकेत है, परंतु चिंताजनक नहीं, ये RBI का कहना है। अब अंतर्राष्ट्रीय अगर अपन तुलना करें, भारत से अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं किस देश पे कितना कर्ज है, ये भी जानना जरूरी है। कहीं अपन पीछे तो नहीं, कहीं अपना देश आगे तो नहीं, अपना देश पीछे तो नहीं, हमारा भारतीय कर्जे में तो नहीं। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जिसको आप विकासशील देश बोलते हो, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप देश। अपना विकासशील है, वो डेवलप है, लेकिन उसका कितना कर्ज है तो वो तुलना अपन करेंगे। तो अमेरिका में लगभग प्रति व्यक्ति 90 लाख का कर्ज है, $90 लाख, और अपने तो 4,90,000, 4,80,000। अब आप तुलना कीजिए कौन सा देश कितने कर्जे में। मतलब अमेरिका का हर व्यक्ति पर $90 लाख का कर्ज है, विकासशील देश जिसको अपन बोलते हैं। स्वाभाविक बात है, विकास करोगे, कोई काम करोगे तो पैसा उठाना पड़ेगा, तो कर्ज ही बोला जाएगा, जब उतरेगा तब माना जाएगा, और उसका आय का स्रोत क्या ये भी देखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई चिंताजनक विषय की बात नहीं है। और चीन पर 1 जुलाई 2025 के अनुसार चीन की अमेरिका की और भारत की तुलना अगर करें तो चीन पर 9 लाख प्रति व्यक्ति कर्ज है। अब भारत का 4.5-5, तो भारत से डबल कर्ज चीन का है, तो विकास पे डबल है। अमेरिका में 90 लाख है तो विकास 4 गुना। तो विकास अगर चाहिए तो कर्जा तो होगा ही सही। अब ये कर्जा है तो उस हिसाब से तो पिछले साल से 10% अपना कर्ज बढ़ा है, तो ये चिंताजनक विषय नहीं। ये GDP का 19.1% कर्ज सरकार
कर्ज है ये बताती है। तो जीडीपी का 19.1 है। और उसने क्या बताया कि चिंता करने का विषय नहीं। तो अगर अपन विदेशों की, देशों की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करते हैं तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और विकास भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। तो आइए अगले चर्चा में, अगले विषय में चर्चा करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर देखें। तो अगले विषय में और नया विषय लेकर आएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।